हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ नर्सपीडिया। आज हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस पे हर बार क्वेश्चंस बनते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है हेल्यूसिनेशंस। हेल्यूसिनेशंस ये सबसे कॉमन टॉपिक है और ये मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। तो हम लोग हेल्यूसिनेशंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। Hallucinations are false perceptions which occur in the presence of corresponding sensory stimuli. False perceptions मतलब कि hallucinations जो है ये false लगते हैं, जो कि एक्चुअली रियल में होता नहीं है। ये पेशेंट को कभी कभी बाय चांस पेशेंट को या फिर कोई इंडिविजुअल को ऐसा फील होगा। फॉर एग्जांपल कि उसे लगेगा, उसे अगर कोई रोप वगैरह दिखी, रोप मतलब कोई रस्सी वगैरह दिखी, तो उसको वो फॉर एग्जांपल उसको हेल्यूसिनेशंस होंगे तो उसको लगेगा कि वो मे बी एक स्नेक हो सकता है या फिर कुछ उसको लगेगा कि ये एक स्नेक है। तो इसमें ये उसका विजुअल हेल्यूसिनेशन है, मतलब उसको विजुअली दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल उसको रस्सी को समझ रहा है कि ये एक स्नेक है, तो उसको विजुअली हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। मतलब ये क्या हुआ, ये एक फॉल्स परसेप्शन हुआ उसका, जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, बट उसको दिख रहा है। उसकी थिंकिंग वैसी है, उसकी थिंकिंग की वजह से उसमें हेल्यूसिनेशंस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हेल्यूसिनेशंस आर फॉल्स परसेप्शंस विच अकर इन द एब्सेंस ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग सेंसरी स्टिमुलाई। सेंसरी स्टिमुलाई मतलब जो विजिबल है, जो दिख रहा है, या जो उसको दिख रहा है बट लोगों को नहीं दिख रहा है। हेल्यूसिनेशंस अकर ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन, डेलिरियम, सेंसरी इंटॉक्सिकेशन मतलब एक्सेसिव इनटेक ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्रग, जैसे कि अल्कोहल, कोकेन, कैनाबिनॉइड्स एक्सेट्रा। इंटॉक्सिकेशन मतलब एक ड्रग को एक्सेस लिमिट तक कंज्यूम करना। डेलिरियम ये एक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। और फिर सेंसरी डेप्रिवेशन मतलब सेंसरी मतलब सुनने वाले डेप्रिवेशंस, और डेप्रिवेशंस मतलब उसको कुछ कमतरता है। एपिलेप्सी एंड अदर साइकोटिक कंडीशंस। एपिलेप्सी मतलब सीजर्स, एक से ज़्यादा एपिसोड्स है सीजर्स के, तो हम लोग उसको एपिलेप्सी बोलेंगे। एंड इन साइकोटिक कंडीशंस लाइक स्किज़ोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन। स्किज़ोफ्रेनिया भी एक साइकोटिक कंडीशन है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड डिप्रेशन मतलब एक सीवियर स्टेट है। मोस्ट ऑफ द टाइम अभी ये कॉमन वर्ड है कि डिप्रेशन है। मोस्ट ऑफ द लोग या आजकल डिप्रेशन से सफ़र होते हैं। हेल्यूसिनेशंस में भी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म ऑफ सेंसरी मोडेलिटी सच एज विजुअल, मतलब विजुअल जो दिखते हैं हेल्यूसिनेशंस। ऑडिटरी मतलब जो सुनना ही आते हैं। ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल, जिसके स्मेल की वजह से हम लोगों को हेल्यूसिनेशंस होते हैं। गस्टेटरी मतलब टेस्ट की वजह से हेल्यूसिनेशंस, टेस्ट वाले हेल्यूसिनेशंस। एंड टेक्टाइल मतलब स्किन या टच की वजह से होने वाले हेल्यूसिनेशंस। तो एक एक करके हम लोग हेल्यूसिनेशंस के टाइप्स पढ़ेंगे। ये टाइप्स है हेल्यूसिनेशंस के। तो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, फर्स्ट इज ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन इज अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ साउंड, मतलब वो पेशेंट को या फिर वो इंडिविजुअल को कॉन्स्टेंटली उसको ऐसा लगेगा कि उसे कुछ सुनाई दे रहा है, जो कि बाकी लोगों को सुनाई नहीं देगा। It is a false perception of sound, thereby far the most common and may be experienced by noise, music और voices। मतलब वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि नॉइज़ या फिर म्यूज़िक में या फिर वॉइसेस में। वॉइसेस मतलब दो इंडिविजुअल्स के बीच में बात उसको सुनाई देगी कि कोई किसी टॉपिक के बारे में कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो वॉइस में भी उसको दो इंडिविजुअल्स बात करते हुए सुनाई देंगे, तो इसे विजुअल हेल्यूसिनेशंस हम लोग बोल सकते हैं। वॉइस में सीम ड्यू टू एड्रेस द पेशेंट डायरेक्टली। सेकेंड पर्सन हेल्यूसिनेशंस मतलब कि कोई दो इंडिविजुअल्स, उसको लग रहा है कि कोई दो इंडिविजुअल्स बात कर रहे हैं और उनकी दोनों की कन्वर्सेशन उनको सुनाई देगी। और टॉक टू वन अनदर रिफरिंग टू द पेशेंट्स एज ही और शी, मतलब थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशंस। उसको थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशंस भी सुनाई दे सकते हैं, सेकेंड पर्सन हेल्यूसिनेशंस या फिर थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशंस। उसको ऐसा लगेगा कि ये बात कर रहा है, ये लड़का या फिर ये लड़की मेरे बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशंस में भी experienced as voices commencing the patient's intention और actions। थर्ड पर्सन में
एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर वॉइस कमेंटिंग उन दोनों के बीच में, जैसे मैंने बोला कि उन दोनों के बीच में बातें उन लोगों को सुनाई देगी. सच कमेंट्री वॉइसेस आर स्ट्रांगली सजेसिव फॉर स्किज़ोफ्रेनिया. और ऐसे सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन जो हेलुसिनेशंस होते हैं वो यूजुअली स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में दिखाई देते हैं. विजुअल. नाउ नेक्स्ट वी विल सी द विजुअल हेलुसिनेशंस. विजुअल हेलुसिनेशंस में मोस्टली पेशेंट्स को दिखाई देगा, जैसे मैंने वो रस्सी वाला एग्जांपल दिया. तो फॉल्स परसेप्शंस इन्वॉल्विंग साइट कंसिस्टिंग ऑफ बोथ फॉर्म्ड इमेजेस, फॉर एग्जांपल पीपल, मतलब कि दिख भी सकते हैं उन लोगों को और दिखता है यूजुअली, जो कि बाकी लोगों को नहीं दिखाई देगा. और कोई उसे पूछेगा भी कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो बाकी लोगों को वो नहीं दिखाई देगा जो उसे दिखाई दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल फ्लैशेज ऑफ लाइट, जो उसको फ्लैशेज ऑफ लाइट दिख सकती है जो दूसरों में नहीं दिख सकती. और मोस्ट कॉमन इन मेडिकली डिटरमाइंड डिसऑर्डर्स. नाउ थर्ड वी विल सी ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस. ओल्फैक्टरी, जैसे मैंने बोला आपको कि ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल, तो स्मेल के हेलुसिनेशन मतलब उनको स्मेल, किसी बात का स्मेल आ सकता है कि नहीं मुझे ना आज दाल की स्मेल आ रही है या फिर अगरबत्ती की स्मेल आ रही है, तो उसको ऐसे स्मेल का हेलुसिनेशन, जो कि दूसरों को स्मेल नहीं आ सकती. जैसे कि ये जो टाइप्स है इन सब में उस पेशेंट को ही सब कुछ दिखेगा बट दूसरों को कुछ भी फील नहीं होगा, या फिर कुछ भी हेलुसिनेशंस जो उसको दिख रहा है वो उसको नहीं दिखेगा. देन गस्टेटरी हेलुसिनेशंस. गस्टेटरी मतलब मैंने पहले ही बोला टेस्ट, तो फॉल्स परसेप्शन ऑफ टेस्ट. टेस्ट में प्रॉब्लम रहेगा, मतलब उसको लगेगा कि मुझे कुछ और ही टेस्ट है, मुझे लीड जैसी टेस्ट आ रही है या फिर करेले जैसी टेस्ट आ रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं. मतलब होगा कुछ और उसको टेस्ट किसी और बात की आएगी. तो मोस्ट कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर है ये. नाउ नेक्स्ट इज टेक्टाइल हेलुसिनेशंस, जिसको बोल सकते हैं हैप्टिक हेलुसिनेशंस. दैट इज़ फॉल्स परसेप्शन ऑफ टच और सरफेस सेंशन. मतलब उसको पेशेंट को ऐसे लग सकता है कि उसे कुछ टच हो रहा है, या फिर उसकी स्किन पे कुछ क्रॉल कर रहा है, या फिर उसके स्किन पे कोई एंट या फिर कीड़ा मकोड़ा है या फिर कुछ है, उसको ऐसा लगेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एम्प्यूटेटेड लिम्ब मतलब फैंटम लिम्ब भी ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनमें पेशेंट्स के जो मतलब लेग या फिर हैंड, कोई भी एक बॉडी ऑर्गन एम्प्यूटेटेड रहता है, तो उनको ऐसे लगता है कि उनके पास अभी भी वो ऑर्गन है. फॉर एग्जांपल क्रॉलिंग सेंसेशन, मतलब जैसे मैंने बोला कि उसको हाथ पे क्रॉलिंग सेंसेशन होगा, और अंडर द स्किन. अदर टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशंस में हम लोग देखेंगे जैसे कि हाइप्नैगोगिक हेलुसिनेशन, फंक्शनल हेलुसिनेशन, सिनेस्थेशिया, एक्स्ट्रा कैम्पिन हेलुसिनेशन, स्यूडो हेलुसिनेशन, सोमैटिक हेलुसिनेशन, मूड हेलुसिनेशन, कमांड हेलुसिनेशन. अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए होंगे या फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. एंड प्लीज़ लाइक शेयर टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ नर्सपीडिया. थैंक यू.